बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज यकम रमज़ान है और पहले रमज़ान पे मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस रमज़ान के फ़्यूज़ व बरक़ात जो है वो आप तक ज़रूर आए। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान करे, अल्लाह ताला ये आपकी इबादत को कबूल करे और आपकी इबादत और दुआओं के सदक़े पाकिस्तान की मुश्किलात हल हो। और वो जो अडियाला में बैठा हुआ है ना, जो जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे हैं और जो अब हमसे शायद हमारा नाम भी नहीं ले रहा, अपनी बहनों को पुकारता है, अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात भी आसान करे। आज मैंने जुमेरात है, 19 फरवरी है, यकम रमज़ान है, 8 फागन है। कल मैंने जो वीलॉग आपसे किया था और उसमें मैंने ये कहा था कि पंजाब हुकूमत जो है वो कुछ चीज़ों में विड्रा कर गई है, लेकिन कुछ चीज़ें आप ज़रा देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको ना जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो इकट्ठी करके उनको जोड़ के आपको बताता हूं कि क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि मैं आज कुछ कहता हूं, कल कुछ, मैंने तजिया करना होता है। अब अदालतों के जो लहजे हैं ना, उनसे हमें बहुत सारी चीज़ों की समझ आती है। मिसाल के तौर पे जो कल अदालतों में 6 केसेस थे इमरान खान साहब के खिलाफ, और जनाब अली, जिसमें अदालतों ने जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की, अब देखना है कि अदालतों की रिट कहाँ खड़ी है, और अगर वो ये कुछ कह रही हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी है जिसके सबब अदालतें इस एतमाद से कुछ चीज़ें कह रही हैं। अदालत ने 24 फरवरी को तमाम मुकदमात के रिकॉर्ड तलब कर लिए और इमरान खान को अदालत में यह बजरिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म दिया है। यानी हुन समझो कि अगर वो अदालत को ये पता हो कि जी वो नहीं पेश हो सकता तो शायद ना कहते, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि चलो, अगर वो फर्ज करें कि जी आप पेश नहीं कर सकते सिक्योरिटी की वजह से, तो आप उन्हें वीडियो लिंक पे पेश करें। ये एक तरीका है इमरान खान की अपीयरेंस का, आम आदमी को नजर आने का कि भाई ही इज़ फिट एंड फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब देखना ये कि अगर इस बात को, इस अदालत के हुक्म को भी नहीं माना जाता तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना कि कौन रुकावट है इमरान खान के आज़ादी के बीच में, कौन रुकावट है। या एक बारीक गेम चल रही है। बारीक गेम क्या है? बारीक गेम ये कि मोहसिन नकवी कहते हैं जनाब हम इस्लामाबाद में अपनी जेल बना रहे हैं। ये क्यों बना रहे हैं? ताकि जी जो हमारे कैदी हैं वो फिर हमारी कस्टडी में हो। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि जनाब अली, जो हमारे कैदी हैं वो तो पंजाब हुकूमत की कस्टडी में, लिहाजा जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो पंजाब हुकूमत कर रही है। जरा बात को जहन समझे कि जी हम तो अपनी जेल बनाएंगे। अच्छा, अब जब वो अडियाला जेल वाले जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं मानते, तो फिर पंजाब हुकूमत ये कहती है कि जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, फैसले कोई और करता है। ठीक है, वो कहते हैं जी कि वो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वो तो क्या जुडिशल कस्टडी में नहीं है, वो तो जुडिशल कस्टडी में है। यानी विफाक अपनी बला जो है वो जुडिशल कस्टडी के नाम पे पंजाब पे डालते हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं, अदालत कहते हैं नहीं वो तो रियासत की कस्टडी में पाई जाए, तुसी जिम्मेदार है क्यों? अच्छा, अब यहाँ पे एक नया टर्निंग पॉइंट हो। कल मरियम साहिबा ने एक तकरीब में खिताब करते हुए फरमाया, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह दी कसम खा के कह रही हैं, ना मैं, ना नवाज शरीफ, ना शहबाज शरीफ, हमने कभी नहीं सोचा कि किसी का एसी उतरवा दो, खाना बंद कर दो या टीवी बंद कर दो, उन्हें थे रख। वो ये कह रही है भाईजान हमारे जिम्मे नहीं है ये सब कुछ, कोई और ही कर रहे हैं। अब आप समझें कि गेंद फुटबॉल कैसे वो इमरान खान की उधर डाले। वजह क्या है कि सबको ये पता है कि जब वो बाहर आएगा तो फिर माफ़ी शाफी कोई नहीं जे। वो यही वजह है कि कसमा खानते आगे ने, अल्लाह की कसम, मैं नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, कभी हमने नहीं सोचा किसी के साथ ये हो। ये कल उन्होंने अपनी एक तकरीब में ये बात की है। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया जनाब। दूसरी तरफ सुन लें, पंजाब हुकूमत ने इमरान खान की ज़मानत के खिलाफ अपील वापस ले ली। बुशा बीवी की ज़मानत के खिलाफ भी अपील वापस ले ली गई। यानी 5 केसां दे विच उन्होंने 3 केसों में इमरान खान के खिलाफ जो अपीलें की हुई थी वो वापस ले ली। अब मेरी बात आप समझे, कैदी केड़ी की एकदम पै गई है कि आप अपीलें ही वापस ले रहे, नौ लें। ये केस अचानक क्यों सामने आ गए? अचानक ये जनाबे ले अपीलें क्यों होने लगी हैं, या अचानक वापस क्यों नहीं ले? आपको नहीं समझ आता कि रास्ते के कांटे जो हैं वो साफ हो रहे हैं। अब राना सनाउल्लाह की बात तो आपको याद है, उन्होंने कहा जी भाईजान वो तो ओ नहीं मानता, ऐसे 2 दफ़ा गए हैं, 1 दफ़ा तो गैर मुल्की भी गए, उसने किसी की बात नहीं सुनी। अब एक और भी वज़ीर मुमलिकत है अकील मलिक साहब,
अकील मलिक साहब ने अब्दुल मालिक के शो में क्या कहा, उन्होंने ये तो कहा कि जनाब हम तैयार है, वो तैयार ही नहीं है, गल ही नहीं सुनता साड़ी। आकर किसी ने वो क्लिप देखा हो जिसमें अकील मलिक साहब कह रहे हैं अब्दुल मालिक के शो में कि जनाब अली हजूर वाला, हम उनसे बात करना चाहते हैं, वो हमसे बात ही नहीं करना चाहते। अब जो लोग पिछले कई दिनों से मेरे दानिशवाड़ जो थे, वो जो ये लगे थे इमरान खान एनआरओ मांग रहा है, एनआरओ मांग रहा है, उन्होंने कान फड़ा देने चाहिए थे। अभी यहाँ लाहौर में सर्दियाँ तो इतना तेल नहीं निकलेगा, किसी गर्म ममालिक के चौक में खड़ा करके उनका कान पकड़ा दें, ए एनआरओ ले रहा इमरान खान, तुम्हारे वजीर कह रहे हैं भाईजान तो हमारी बात ही नहीं सुनता, एनआरओ तो दूर की बात है। राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे, वो कह रहे एक दफ़ा तो गैर मुल्की एक वफद आया इमरान खान से मिलने के लिए कि भाईजान आप सुलह कर लें, तो उन्होंने कहा, और ये ऐसे ही हुआ। मुझे जिस एक सहाफ़ी ने उस डॉक्टर का इंटरव्यू किया, उसने मुझे ये बात इस तरह बताई, कहता है कि जब उस डॉक्टर को इमरान खान ने देखा तो उनको आप किधर आए हो भाई, उन्होंने कहा मैंने आपसे बात करनी है अभी, उन्होंने कहा चलो चलो, मैंने कोई बात नहीं करनी। कहते हैं कि इमरान खान के जो बैरक का वो था, उसे एक सिपाही ने ज़बरदस्ती खोल के उस बंदे को अंदर घुसाया कि पता नहीं कॉन्फ्रेंस रूम में, ताकि इमरान खान उनसे बात कर सके। और इमरान खान ने कहा मेरे को भूल जाए कोई एहो जी गल, कुछ नहीं जी होना, और वो भी वापस चले गए। ये जो इस तरह की ऑफरें, वो जो एक वो आए थे साहब जो कह रहे थे कि हम $1 अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे और जनाब अली इमरान खान को छोड़ दो, वो कहाँ चले गए साहब? वो महल $1 अरब इकट्ठे ही नहीं हो सके उनसे, और थोड़े से पैसे मुझसे ले लें, मेरे पास भी तो वादू पैसे है ना, मैं दे देता हूँ। भाईजान ये सारी चीज़ें, दो नीम उसकी ठोकर पे सहरा हो दरिया, सिमट कर पहाड़ उसकी हैबत सिखाई, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा ज़ोक़ गदाई। ए नेव कि जो शख्स जेल में यार आँख गुआ बैठा या आँख का आर्जा ले बैठा, जो शख्स एक शहजादों की ज़िंदगी गुजारता था, और जेल में आप कह सकते हो नशा है, उन्होंने कहा ऐ पिया तोड़ा, और जो वो जी खौफ खाता है छोटी तंग जगह से, ऐ पिया तोड़ा, वो एक दिन अकेला नहीं रह सकता, ऐ पिया तोड़ा। अब आलम यह कि आप कह रहे हैं, अकील मलिक कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, उन्हें थोड़ी गल नहीं सुननी। अब मरियम साहब ने भी कसम खानियाँ शुरू करती ने, अल्लाह दी कसम मैं हसी नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया भाईजान, साढ़े ते ना पाना। अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी जो मैं कह रहा हूँ, अब आगे चलें जनाब। हाँ, ये जो अदालतों का कल एक बड़ा दिलचस्प वाक़या भी हुआ ये कि जस्टिस हाशिम काकड़ साहब, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है, उनके केस की समाअत थी इमरान खान की, तो वहाँ पे महमूद अशरफ साहब भी मौजूद थे। तो जब वो वक्फा हुआ तो बाहर उनका आपस में टाकरा हुआ, तो जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, मुशर बलूची ज़बान में अपने बड़े को कहते हैं, बुज़ुर्ग को कहते हैं, जिसका एहतराम किया जाता है उसको कहते हैं। और फिर उन्होंने अमले को कहा कि भाई ये जो है ना कचकज़ई साहब, ये मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इन्हें एहतराम से बिठाएं, और इनको जनाब अली आप कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा, जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने इमरान खान के वकील को, खोसा साहब को कहा कि खोसा साहब आज मैं आपको टफ टाइम नहीं दूंगा क्योंकि आज मेरा उस्ताद कोर्ट में मौजूद है। ज़रा आप चीज़ों को ज़रा समझें, ये लहजे बदलते हुए, ये अंदाज बदलते हुए आपको किस तरह ले जा रहे हैं। आज पहला रोज़ा है, मैं क्या थोड़ा रोज़ा पहले ठंडा कर दा ना, कोई मतलब टेंशन वाली गल नहीं। बड़े लोगों की ज़िंदगी में पड़े, इमरान खान की ज़िंदगी में अगर ये सब कुछ ना आता तो वो इतना बड़ा लीडर बन सकता था, मुझे बताएं। वैसे तो बड़ा अल्लाह ताला ने उसे बड़ा रुतबा दिया है, लेकिन जितनी टफ हालात से गुजरा है, तुम दिए बाद मुखालिफ से ना घबराया उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। खान एक बड़ा लीडर बन के अब बाहर निकलेगा। मैं तुहानू एवं नहीं कोई चूरन वेचने देख लेना तुसी इंशाअल्लाह ताला। मेरी कैलकुलेशन है, बतौर सहाफ़ी मेरी ये कैलकुलेशन है, ठीक है ना। मैं तो सहाफ़त 40 साल से कर रहा हूँ, मैंने लोगों को इसी तरह मैंने देखा है कि क्या होता है। और जो मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने बहुत पहले कहना शुरू कर दिया था कि नवाज शरीफ की और जरदारी की सियासत ख़त्म हो गई है। तब मुझे लोग बड़ा बुरा कहते थे, कह लो जी देखो जी नवाज शरीफ इस टाइम इतनी ताकत में है। मैं तब कहता था कि मेरा तज्जिया है कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है। अब एक चीज़ और सुन लें कि ये जो धरना था ये ख़त्म हो गया, और धरना किसने ख़त्म कराया, क्यों कराया, अब ये कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है। ये सारे जो है ना सुहेल अफरीदी के गिर्द घेरा डाल रहे हैं। नौरीन साहबा क्या कहती हैं, सामने कहा गया था कि इससे ना बनाएं आप, ठीक है। अब वो जो पीड़ है ना, टिड़ पीड़,
साई सही कच्चे गोंगलू ना खाई टिड़ पीड़ होगी। तो वो टिड़ पीड़ मुक्ति नहीं है। गंडापुर एक गंदापुर के तौर पे सामने है। उन्होंने कल गए हैं वहाँ पे अपने साथ, वो कुछ कैमरे वैमरे वाले लेके गए, वहाँ जाके उन्होंने कहा जी धरना क्यों खत्म हो गया? कहते जी मैं तो आया था धरने में, धरना खत्म। इतना मासूम है काके मुन्ने, आपको पता ही नहीं है भाई कि धरना क्यों खत्म हो। धरना खत्म ना तो धरना सुहेल अफरीदी ने की दिया था ना सुहेल अफरीदी की एक बारीक पोजीशन समझे, वो एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये उसे 3 4 5 6 माते देकर तैयार बैठे होते हैं। जे वो धरने ਨੂੰ कामयाब कराए तो देखो जी चीफ एग्जीक्यूटिव अपने ही सूबे की सड़कें बंद करा के बैठे, उन्होंने ताकत ना उठाया तो वर्कर देखो जी ये तो मिल गया, गंडापुर हो गया, देखें जी ये तो करने नहीं दे रहा। वो अगर ये धरना कामयाब हो जाता तो जहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ मामला बेहतर हो रहे हैं, वो कहेंगे कि तुम चुके हो जाए चीफ एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। अब वो उन्होंने कहा कि जनाब हम एक फोर्स बना रहे हैं, इमरान खान रिहाई फोर्स, और क्या मकसद है उसका? जाहिर है एक प्रेशर तो कम करना है ना। ये रिहाई फोर्स कौन सी कोई डंडा फोर्स होगी या मरियम साहिबा की पीरा फोर्स होगी? जेडी पीरा सी ते पीर साई पीर जड़े डंडे फड़ के टूटने लग पे। लोगों को पूछे ना पीरा फोर्स ने किया क्या है, किस तरह लोगों की दुकानें वो उल्टाई है, किस तरह वहाँ पे जो वेंडर्स हाथों में लेके चीज़ें बेच रहे होते हैं। मेरी नज़र में तो मैं खुदा को गवाह करके कह रहा हूँ, मैं खुदा को गवाह करके कह रहा हूँ, मैं खुदा को गवाह करके कह रहा हूँ, ये जो बेच रहे होते हैं ना छोटे छोटे हाथों में चीज़ें लेके, ये बहुत बड़े हीरो हैं। ये इन्हें छोटा ना समझें, ये घरों के बड़े हैं। आप उन्हें भगा रहे हैं, उनको कर रहे हैं। बहरहाल मैं वो गल कितने चली जाती है, मैं फिर वापस होती है आना है कि ये उसको फंसाने के लिए, तबाह खराब करने के लिए सारा कुछ हो रहा है। लेकिन वो उसके पीछे भी एक तरफ बहुत सारे जो लोग हैं जिन्हें जेडे उन्हें खराब करना टूर, उसके पीछे भी कुछ दिमाग ऐसे हैं जो उसे ठंडा खिलाते हैं, लेके चलते हैं, समझाते समझूते हैं उन्हें। ये बहरहाल इससे तो निकल आया, ईद के बाद का दे दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले ही कोई बड़ा काम कुछ ना कुछ होना है। ये मैं खाली हवाओं में नहीं कह रहा, मुझे फिजाओं के अंदर जो महसूस हो रहा है वो ये है कि कोई ना कोई बड़ा काम अदालत के ज़रिए हो जाए, और होगा भी अदालत के ज़रिए, मैं किसी और तरफ नहीं, अदालत के ज़रिए ही कुछ ऐसा हो सकता है जो किसी की तवक्को ना, मेरी तवक्को चाहे किसी की हो ना हो, मैं कह नहीं सकता। आखिर में ये कि लाहौर से बड़े गिले हैं, शिकवे हैं, सारा कुछ है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर में जिस तरह पुलिस ने पीटीआई के वर्कर्स के साथ किया, मैं चूँकि लाहौर में रहता हूँ मुझे पता है, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो फुटपाथों पे सोए क्योंकि उन्हें घर में सोना मुमकिन नहीं था उनके लिए। और फिर जिस तरह उनके साथ किया गया, उनको उठा लिया गया, कई महीने उनको इन्वेस्टिगेशन में रख के टॉर्चर किया गया, पैसे तबाह हो गए, उनके कारोबार तबाह हो गए, वालिदैन डर गए अपने बच्चों को बाहर निकालते हुए कि नहीं तुमने नहीं जाना, बच्चे डर गए कि हमने अपने साथ वालों को क्या देखा, उनके कैरियर तबाह हो गए। लेकिन परस कल रात लाहौर में भी कुछ थोड़ी सी हलचल हुई और आईएसएफ के लड़कों ने नहर के करीब सुना है कि सड़क ब्लॉक कर दी और 804 निफाज जो है वो कर दिया, और ये वीडियो भी उन्होंने आज शेयर कर दी। अब लाहौर में अचानक ये वो अटल खड़क गए कि है लाहौर में अगर ये इस तरह की चीज़ें होने लग गई थोड़ी तो किसी कम पुट्ठा ही ना पै जाए, क्योंकि आपकी राजधानी तो इसी पे कायम है सारी, कि लाहौर में कोई कुछ नहीं होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में भावें कुछ हो जाए। मुनीफ फारूक भाई हमारे प्यारे दोस्त हैं और मेरा उनसे ज़रा मोहब्बत का रिश्ता है, थोड़ा सा मैं उनको कुछ ज़रा मोहब्बत में छेड़छाड़ भी कर लेता हूँ। वो भी खैर एक नफीस आदमी है, वो ज़रा गुस्सा भी मेरी बात का करते हैं, लेकिन कभी उन्होंने मेरा ख्याल है दिल में नहीं रखा। वैसे अब मिलेंगे तो मैं पूछ भी लूँगा। उन्होंने फिर जनाब एक वीलॉग किया, उन्होंने कहा जनाब ये जो कुछ भी कर रहे हैं आपको पता है इसका नतीजा क्या निकलेगा, आपके कैरियर तबाह हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएंगी, आपके साथ ऐसा हो जाएगा आपका। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये मौत के बाद, मरने के बाद क्या होगा, जन्नत, कब्र का अजाब, ये कहानियाँ जो हम बेच रहे हैं एक अरसे से, इसका मकसद क्या है? ये हम क्या खौफ कन्वर्ट करते हैं? क्या कोई लाहौर में या पंजाब में अपने जमहूरी हक के लिए बाहर नहीं निकल सकता? या हमने ये कह दिया कि पंजाब एक ऐसा पवित्र
صوبہ ہے جس کے اندر کسی کو اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ باہر نکل کے اپنے آئینی حقوق کی بات کر سکے. جی آئندی گل ہے تو پھر کہہ دے وہ کہ آئندی گل ہے تاکہ سارے نو سمجھ آ جائے. مشتری ہوشیار باش, ٹھیک ہے نا, پل چک لین دین کر کے تو کہہ دے سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے, وہ گرمی مک جائے. پہلا روزہ آپ کو مبارک ہو, اور امید ہے کہ آپ کے سارے روزے اچھے گزریں گے.